जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने चल रहे युद्ध के बीच युवा यूक्रेनियों के साथ ऐतिहासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। पोप फ्रांसिस ने ऐतिहासिक वेटिकन शिखर सम्मेलन में बच्चों के अधिकारों पर प्रेरित उपदेश की घोषणा की। तालिता कुंभ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर मानव तस्करी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व किया। पूर्वी कलीसिया में धार्मिक अनुष्ठान विवाद हिंसक हो गया। बिशपों ने विश्वासियों से धर्मसभा मार्ग अपनाने का आग्रह किया। जुबली वर्ष सम्मेलन के लिए वेलांकनी तीर्थस्थल पर पुरोहित एकजुट हुए। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन ने नए पदाधिकारी का चुनाव किया। मैंगलोर में कैथलिक धार्मिकों ने विश्व समर्पित जीवन दिवस मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने चल रहे युद्ध के बीच युवा यूक्रेनियों के साथ ऐतिहासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। पोप फ्रांसिस ने 1 फरवरी को यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच प्रोत्साहन, विश्वास और क्षमा के शब्दों की पेशकश करते हुए कीव और यूरोप और अमेरिका के विभिन्न शहरों के 250 युवा यूक्रेनियों के साथ एक ऐतिहासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। प्रेरित न्यूंशो विस्वाल्दास कुलबोकास और आर्चबिशप सियातोतोस्लाव सेवचुक द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम ने पोप और युवा यूक्रेनियों के बीच पहली सीधी मुलाकात को चिन्हित किया। कासा संता मार्टा से बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने उनके दिलों से पूछे गए सवालों का जवाब दिया, उनके प्रतिशोध का विरोध करने और संवाद को अपनाने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने ऐतिहासिक वेटिकन शिखर सम्मेलन में बच्चों के अधिकारों पर प्रेरित उपदेश की घोषणा की। वेटिकन ने 3 फरवरी को बच्चों के अधिकारों पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पोप फ्रांसिस, वैश्विक अधिवक्ताओं और एनजीओ नेताओं को एक साथ लाया गया ताकि बुनियादी अधिकारों से वंचित लाखों बच्चों के संघर्षों को संबोधित किया जा सके। शिखर सम्मेलन का मुख्य संदेश स्पष्ट था, बच्चे के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गरीब, युद्ध और शोषण के बीच बच्चे अत्यधिक असुरक्षित रहते हैं। पोप ने प्रेरित महल को बचपन की वास्तविकताओं की वेधशाला और परिवर्तन की प्रयोगशाला बनाने के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, बच्चे हमें देख रहे हैं कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। इस मिशन को जारी रखने के लिए उन्होंने दुनिया भर में बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को समर्पित एक प्रेरित उपदेश लिखने की अपनी योजना की घोषणा की। तालिता कुंभ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर मानव तस्करी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व किया। 8 फरवरी को दुनिया मानव तस्करी के खिलाफ प्रार्थना और जागरूकता का 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगी, जो आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालेगा। तालिता कुंभ इस मिशन में सबसे आगे है, जो रोकथाम, वकालत और उत्तरजीविता के समर्थन के लिए समर्पित कैथलिक धर्म बहनों का एक कैथलिक नेटवर्क है। तालिता कुंभ के अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक सिस्टर एनी एवलिनो जागरूकता, बचाव मिशन और नीति परिवर्तन के माध्यम से मानव तस्करी से निपटने के लिए अथक प्रयास करते हुए 6000 से अधिक सदस्यों के आंदोलन के विश्वव्यापी नेटवर्क का नेतृत्व करती है। इस वर्ष की थीम आशा के राजदूत मानव तस्करी के खिलाफ एक साथ जयंती वर्ष के आह्वान के साथ संरेखित है, जो आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए है, जो उत्तरजीवियों को सम्मान बहाल करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। पूर्वी कलीसिया में धार्मिक अनुष्ठान विवाद हिंसक हो गया। भारत स्थित पूर्वी रीति के सिरो मालाबार चर्च में धार्मिक अनुष्ठान के नियमों को लेकर दशकों पुराने विवाद चर्च में हिंसक हो गया, जब पल्लीवासियों ने झड़पों के बीच एक पुरोहित को वेदी से धक्का दे दिया। 82 वर्षीय पुरोहित फादर जॉन थट्टुपुरम को 1 फरवरी को उस समय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब उन्होंने केरल राज्य के प्रसादगिरी में सेंट सेबेस्टियन चर्च में चर्च की धर्मसभा द्वारा अनुमोदित आधिकारिक धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित इस घटना की वीडियो में पुरोहित को आधिकारिक धार्मिक अनुष्ठान करते समय लोगों का एक समूह परेशान करते हुए और वेदी से धक्का देते हुए दिखाया गया, जिसमें पुरोहित वेदी की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। पल्ली के भीतर प्रतिद्वंदी समूहों जो आधिकारिक धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन करते और विरोध करते हैं ने स्थानीय पुलिस में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें घटना के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया गया। सिरो मालाबार चर्च के प्रवक्ता फादर एंटनी ने चर्च के अंदर हुई हिंसा की निंदा की।
बिशपों ने विश्वासियों से धर्मसभा मार्ग अपनाने का आग्रह किया। भारत के बिशप भुवनेश्वर में भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI की 36वीं पूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए और धर्मसभा कलीसिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए ईश्वर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र जारी किया। भारत में ईश्वर के लोगों को लिखे अपने पत्र में बिशपों ने कलीसिया के संचार, भागीदारिता और मिशन पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने भविष्य के लिए नए रास्ते खोजे। CCBI के राष्ट्रीय संश्लेषण 2022, FABC बैंकॉक 50वां दस्तावेज 2023 और पुरोहित योजना मिशन 2033 से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित गहन प्रार्थना और चिंतन में भाग लिया। पत्र में आस्था निर्माण, युवा और परिवार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, डिजिटल प्रचार, पारिस्थितिक जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय संवाद सहित प्रमुख पुरोहित प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया। जुबली वर्ष सम्मेलन के लिए वेलांकनी तीर्थस्थल पर पुरोहित एकजुट हुए। तमिलनाडु के पांडुचेरी दक्षिण भारत के 250 अधिक धर्म प्रांतीय पुरोहित अपने जुबली वर्ष सम्मेलन के लिए वेलांकनी में बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ और एक तीर्थ स्थल पर एकत्र हुए, जिसका विषय था आइए हम पुरोहिताई का जश्न मनाएं। 28 से 30 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत फादर एम्ब्रोस क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा हार्दिक स्वागत के साथ हुई, जिसमें गर्मजोशी और एकता का माहौल बनाया गया। वोकेशन कमीशन के राज्य सचिव फादर क्रिस्पन बेनिफेस ने कैथोलिक डायसेशन प्रीस्ट ऑफ इंडिया का एक व्यवहारिक परिचय दिया, जिसमें संगठन के मिशन और उनके सामूहिक वोकेशन के महत्व पर जोर दिया गया। धर्मपुरी डायसिस के बिशप लॉरेंस पायस ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें डायसेशन प्रीस्टहुड के सार पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने पुरोहित वर्ग को अपने आह्वान में दृढ़ रहने, आधुनिक चुनौतियों की जटिलताओं को विश्वास और लचीलेपन के साथ पार करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन ने नए पदाधिकारी का चुनाव किया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव को भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मजाडो को उपाध्यक्ष और रांची के आर्च बिशप विंसेंट आइन को महासचिव चुना गया है। चुनाव भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में जिम विश्वविद्यालय में CCBI की 36वीं पूर्ण सभा के दौरान हुआ। कार्डिनल फेराव को पहली बार 2019 में चेन्नई में आयोजित 31वीं पूर्ण सभा में अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें 2023 में बेंगलोर में 34वीं पूर्ण सभा में दूसरे कार्यालय के लिए फिर से चुना गया। भारत में अपने नेतृत्व के अलावा वे फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। यह पद उन्होंने जनवरी में ग्रहण किया था। वह धर्म प्रचार के लिए डिकास्टरी और धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के सचिवालय के सदस्य भी हैं। 20 जनवरी 1953 को गोवा के एल्डोना में जन्मे उन्हें 25 जनवरी 1994 को वानेरिया का नाम मात्र का बिशप और गोवा और दामो का सहायक बिशप नियुक्त किया गया था। मैंगलोर में कैथलिक धार्मिकों ने विश्व समर्पित जीवन दिवस मनाया। मैंगलोर धर्म प्रांत में विभिन्न मंडलियों के लगभग 675 कैथलिक धार्मिकों ने विश्व समर्पित जीवन दिवस मनाया। 2 फरवरी को प्रभु की प्रस्तुति के पर्व पर भारत में धार्मिक सम्मेलन CRI की क्षेत्रीय इकाई के तहत आयोजित सभा में धार्मिक समुदाय के बीच एकता और भाईचारे की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मैंगलोर में जेसुइट द्वारा प्रतिबंधित सेंट एलोशियस विश्वविद्यालय में आयोजित सभा में CRI मैंगलोर इकाई के अध्यक्ष प्रोविडेंस सिस्टर सेवरिन मैनेजर्स ने कहा, मैंगलोर धर्म प्रांत धार्मिक आह्वानों का उद्गम स्थल बना हुआ है। हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट है। दिन की शुरुआत एक पवित्र मास के साथ हुई, जिसकी अध्यक्षता मैंगलोर के धार्मिकों के लिए बिशप विकर फादर डैनियल विगास ने की थी। साथ ही विभिन्न मंडलियों के 16 धार्मिक पुरोहित भी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने दुनिया में मसीह का प्रकाश बनने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में जलती हुई मोमबत्तियों के साथ जुलूस के रूप में हॉल में प्रवेश किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।